कहां से निकला, इसका वजूद कहां से? चाइना से। चाइना में ऐसा कोई मां आज तक पैदा नहीं हुई जिसने इल्म फिजिक्स को बनाने वाला कोई बच्चा पैदा किया, इल्म ऑप्टिक्स को बनाने वाला कोई बच्चा पैदा किया। अगर इल्म ऑप्टिक्स को किसी ने जन्म दिया है, कोई महान बना है, तो उसका नाम इब्न हैसम है, जो मदरसे से पढ़ करके निकला। इल्म फिजिक्स, आंख, और इब्न सीना समंदर में पत्थर कैसे बनते हैं, यह रोशनी है। इसकी रफ्तार को काउंट करने वाला, इसकी रफ्तार को बताने वाला कौन? इब्न सीना, जो कि मदरसे से पढ़ करके निकला। आज मदरसे में पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो कुरान वाले, कुछ जानते ही नहीं। कुरान में वो चीजें हैं कि तुम्हारे आने वाली 7 नस्ल का कयामत तक तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कुरान में जिन जिन मसाइल का हल अल्लाह तबारक व तआला ने रखा। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर ये सिर्फ कमी इस बात की है कि हम लोग और अंदर तह तक नहीं जाते। एक बहुत बड़े इमाम गज़ाली वो गुजरे, उनके साथ वही हमने नाम लिया था, एक तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का, लेकिन एक नाम है अल-बेरूनी का। ये 2 नाम। मदरसे में पढ़कर इमाम गज़ाली वो किसी और फील्ड के इमाम बने, इल्म शरीयत के इमाम बने, मतलब बड़े थे उस ज़माने के, फ़क़ीह बने, बड़े मुहद्दिस बने। लेकिन उन्हीं के एक साथी, उन्हीं के क्लास फ्रेंड अल-बेरूनी, जो बड़ा साइंसदान बना, दोनों कहाँ पढ़ते थे? एक ही उस्ताद के पास, एक ही मदरसे के पास। और लोग खामखा बदनाम कर देते हैं कि जनाब इन मदरसों में सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है, इन मदरसों में तलवार, लाठी, डंडे, फरसा, भाला, नेज़ा ये पढ़ाया जाता। कुरान में ये सब चीज़ नहीं है, कुरान में ये तालीम नहीं दी जाती। कुरान करीम के अंदर समाधान है, इंक्रीज है। कुरान करीम के अंदर सुपर पावर कैसे बनेगा, इंसानों के दिमाग कैसे आगे बढ़ेंगे, कुरान में वो है। आज तुम मिसाइल बनाते हो, आज तुम एक गाड़ी बनाते हो, तो इसमें तुम्हारा कोई वो नहीं। किसी ज़माने में किसी ने एतराज़ किया कि मौलाना आपके कुरान में जो कुछ वाक़यात हैं वो गलत हैं, साइंस के एतबार से वो वाक़यात गलत हैं। कौन कौन सा? कि आपके नबी को मेराज का सफ़र हुआ, रातों रात पल झपकते ही गए और आसमान और वो पूरे अक्सा से, हराम से अक्सा गए, अक्सा से सिदरतुल मुंतहा गए, जन्नत गए, जहन्नम गए, कहाँ गए? इमामत की और सारे नबियों से मिले, कहाँ से घूम कर किस कुछ लम्हों में आ गए। इट इज़ इम्पॉसिबल। साइंटिफिक एतबार से ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये, उन्होंने दलील क्या दी? दलील ये दी कि आसमान से ऊपर गए कैसे? आसमान में तो सुराख ही नहीं है। अपनी छोटी अकल से सोचने लगे कि आसमान में सुराख ही नहीं, कि आसमान फाड़ करके कैसे चले गए? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। और इतनी तेज रफ्तार से कैसे चले गए? ये 2 एतराज थे उनके। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वो अल्लाह है भाई, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै। इंद्र, मित्रा, वरुण एंड ब्रह्मा, विष्णु से ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा। हिंदू भाइयों के अकीदे के एतबार से ब्रह्मा, वो हर चीज को पैदा वही करता है, ब्रह्मा ही पैदा करता है। तो हम उसको बोलते हैं अरबी में अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै। खालिक को ब्रह्मा बोलते हैं संस्कृत में, बहुत सी जगह पर इसका एक्सप्लेन हमने किया है। हिंदू भाई उनको ब्रह्मा बोलते हैं। पैदा करने वाला जितना भी पैदा करने का सिस्टम है, डिपार्टमेंट है, वो सब ब्रह्मा जी के कब्ज़े में है। हमारे यहाँ तो सब अल्लाह, एक अल्लाह के कब्ज़े में है। अल्लाह खालिक़ु कुल्ली शै, अल्लाह तमाम चीज़ों को पैदा करता है। उन्होंने ये एतराज़ किया कि हम नहीं मान सकते क्योंकि आसमान में सुराख नहीं है। आपके नबी आसमान चीर कर कैसे ऊपर चले गए, या आपके नबी कैसे इस तेज रफ्तार से ऊपर निकल गए, हम नहीं मान सकते। लेकिन देखिए अल्लाह तबारक व तआला तो वो है कि दुनिया के अंदर उसको प्रूफ करवा देता है, थ्योरी से नहीं तो प्रैक्टिकल से। लेकिन जब सबसे पहले जब ये जमीन से ऊपर कौन स्पेस में चांद पर पहुंचे, जहाज लेकर वहां पर पहुंचे चांद पे, चंद्रमा में, वहां से मट्टी लेकर के आए,
तब उन लोगों का अकीदा फेक हो गया, उनका एतराज़ गलत हो गया, क्योंकि आसमानों में ये कह रहे थे कि आसमान में कोई सुराख ही नहीं है। सच तो ये है कि भाई आसमान में क्या सुराख है नहीं है, कैसे है वो एतराज़ तो दूर की बात। उनका ये कहना था कि जब सुराख है ही नहीं तो नबी गए कैसे, जब नबी नहीं जा सकते तो तुम हवाई जहाज़ लेकर कैसे पहुँचे, जब तुम हवाई जहाज़ लेकर पहुँच सकते हो, जब तुम एयर स्पेस में जा सकते हो, जब तुम वहाँ सैटेलाइट सेट कर सकते हो, तो बताओ हमारे नबी क्यों नहीं जा सकते। और फिर तुम्हारा ये कहना कि इतनी तेज़ रफ्तार सवारी से कैसे चले गए, तो उठाओ तुम अपने अपने खुद हवाई जहाज़ की स्पीड कितनी होती है, कम से कम 1000 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे की रफ्तार, 1 घंटे में 1000 किलोमीटर के हिसाब से भी बहुत सारे हवाई जहाज ऐसे हैं जो आसमानों के अंदर हवाओं का सफर तय करके वो फिर इंसान को मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है। जब तुम 1 घंटे में 1000 किलोमीटर का सफर कर सकते हो, तो क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, क्या उस बुर्राक के जरिए से आसमान और जमीन का और जन्नत और दोज़ख का सैर नहीं करा सकता। उनका अकीदा झूठ हो गया, साइंटिफिक एतबार से वो लोग मजबूर हो गए। कुरान करीम को बदनाम करने की कोशिश मत करो। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत भी रखी है। कुरान सिर्फ इबादत को नहीं बयान करता, बल्कि कुरान करीम के अंदर जो बुराइयां हैं उसको बुरा कहता। अगर कोई आदमी किसी गरीब को पैसे देकर उससे अगर ज्यादा पैसे ऐंठता है, उसको कुरान की जुबान में सूद कहा जाता है। अल्लाह ने कुरान में इस कुरान के जरिए से इस बड़ी और बुरी बीमारी से रोकने की कोशिश की है। और अल्लाह ने यह कहा कि हे लोगों, अगर तुम किसी गरीब को कर्ज दो तो उससे तुम उतना ही पैसा लेना जितना तुमने दिया है। अगर 10 रुपए दिया है तो 10 ही रुपए लेना, तुम्हें उससे 20 रुपए या 15 रुपए लेने की 10 रुपए के एवज में ये जायज नहीं है। यह कुरान सिर्फ इबादत की किताब नहीं, कुरान सूद जैसी बुराइयों को भी रोकता। और कुरान करीम पर्दा सिर्फ ये नहीं कि बेटियों पर्दे में आ जाओ, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि ज़माने जाहिलियत की तरह तुम अपने बालों को बिखेर कर और नंगे बदन होकर और ऐसे भड़कीले कपड़े पहनकर तुम मार्केट में मत जाया करो। बल्कि सिर्फ ये ऑर्डर है, मकसद क्या है, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, कि जिना से हमारे नौजवान बच जाए, करीब भी ना जाए और तुम्हारी इज्जत की और तुम्हारी आबरू की हिफाजत हो सके। Don't show your beauty and ornament in front of the stranger person, अपनी खूबसूरती को गैर महरम के सामने मत रखो। कुरान करीम अगर ऑर्डर देता है तो उसके पीछे सिर्फ एक मकसद ये है कि बेटी की इज्जत महफूज हो जाए। और बताओ दुनिया वालों, अगर कहीं पर समाज में कोई यतीम बच्चा है तो कुरान कहता है वअम्मा साइल फला तनहर वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से दुनिया वालों को पैगाम दिया जाता है। और फिर ये कहा जाता है सारे कलिमा पढ़ने वाले भाई, इन्नमल मुअमिनूना इख्वा। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर अल्लाह के नबी के जरिए से कहलवाता है, अगर तुम पर कोई जुल्म करे तो तुम उसको माफ कर दो, अगर तुम्हारा कोई कत्ल करे अगर तुम माफ कर दोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। यह कुरान का फरमान। कुरान में सिर्फ ये नहीं, कुरान में तशद्दुद, कुरान को तुम तशद्दुद की किताब बताते हो दुनिया वालों कि नहीं जी, इसमें जिहाद की बातें हैं और इसमें लड़ाई की बातें हैं, वो बातें तुम्हें याद रहती है। कुरान करीम के अंदर वो हमदर्दी याद नहीं रहती। कुरान करीम के अंदर लोगों को बुराइयों से बचाने के लिए, शराब से बचाने के लिए जो शराब की ममानियत बयान की गई वो चीज नजर नहीं आती। देखो, पढ़ो कुरान करीम को, तब तुम्हें पता चलेगा कि यह कुरान यकीनन सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया, बल्कि कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के तमाम मसले को लेकर तमाम इंसानों की कामयाबी के लिए इस धरती के ऊपर आया। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, हिदायत बनाकर कुरान को भेजा गया। आज हम लोग कोरोना को बहुत जल्दी पहचान गए कि कोरोना आया। किसने खोज की कोरोना की? कोरोना को पहचानने की थ्योरी किसका? आप कहेंगे कि वुहान लैब से तो कोरोना पैदा हुआ, लेकिन कोरोना है क्या? कोरोना को पहचानेंगे कैसे? कोरोना को पहचानने के लिए एक एजुकेशन, एक तालीम की ज़रूरत है, एक लैब की ज़रूरत है और एक थ्योरी की ज़रूरत है।
वो थ्योरी कौन बनाया? चाइना वालों ने, जर्मनी वालों ने, इटली वालों ने, अमेरिका वालों ने, रूस वालों ने, यूक्रेन ने? नहीं, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी, जिसने इन्फेक्शन और जरासीम को पहचानने का एक थ्योरी बनाया। अगर उनकी ये थ्योरी नहीं होती, उस कुरान पढ़ने वाले अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी की, तो आज तुम कोरोना को नहीं पहचान पाते। अब तो कोरोना बड़ा हो गया, कोरोना यूकेजी नर्सरी से 1 क्लास में आ गया है, अब वो डेल्टा वेरिएंट बन गया। अब तो इतना अक्लमंद हो गया कि कोरोना अब संडे और सैटरडे को घूमने भी आता है दीघा, तब तो हफ्ते में 2 ही दिन लगता है लॉकडाउन। क्यों? बाकी पूरे 6 दिन 7 दिन स्कूल में पढ़ता है। कोरोना बड़ा हुआ, स्कूल में चला गया तो छुट्टी नहीं मिलती। टीचर कहते हैं कोरोना तुम जा नहीं सकते। क्यों? अभी पढ़ो तुम 6 दिन। सर कब बाहर जाएं? तुम संडे सैटरडे को चले जाओ, घूम कर क्या हो। तब ये डीएम लोग और प्रशासन के लोग क्या कहते? संडे सैटरडे लॉकडाउन लगता है ना, दिल्ली में लगा, हमारे बिहार में लगा। ये बात समझ से बाहर की बात है कि भाई हफ्ते में 2 ही दिन लॉकडाउन, वो भी संडे और सैटरडे को, सैटरडे और संडे को। क्यों? कोरोना 2 ही दिन आता है। तब किसी पुलिस वाले ने वैसे ही बोला हजरत आपको मालूम नहीं 2 दिन छुट्टी होती है स्कूल की, तो कोरोना बड़ा हो गया है, अब स्कूल में पढ़ने लगा है, तो इसीलिए बाकी और दिनों में वो स्कूल में रहता है, हॉस्टल में रहता है। अब ये 2 दिन बाहर आ जाता है, छुट्टी हो गई, तो इसीलिए हमारे पुलिस प्रशासन के लोग कहते हैं कि भैया तुम अपने घरों में रहो, नहीं तो कोरोना तुमको पकड़ लेगा। इस कोरोना को पहचानने की जो थ्योरी है, जो एजुकेशन नॉलेज है, वो किसकी बनाई? किसी बड़े वैज्ञानिक रिसर्चर ऑफिसर की। जी है, नाम क्या? मोहम्मद, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी, वो कुरान पढ़ने वाला। साइंस ने ये एतराफ किया कि आपकी बॉडी मर जाए, आप मर जाओ तो आपकी बॉडी ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, पहले इम्पॉसिबल। लेकिन अब उसी साइंस का क्या अकीदा है कि आदमी की बॉडी अगर मर जाए, आदमी मर जाए तो उसकी बॉडी को सालों तक रखा जा सकता है। कहाँ पे? ममी के अंदर। ममी मतलब एक बॉक्स के अंदर केमिकल डालकर रखा जा सकता है। ये थ्योरी कहाँ से लाया वो कि रखा जा सकता है? फल्यौम नुनज्जीक बिबदनिक लितकून लिमन खल्फक आया व इन्न कसीरम मिनन नासि अन आयातिना लगाफिलून। सूरह यूनुस की आयत है। किन के लिए है ये फिरौन की बॉडी के लिए। 3298 साल पहले फिरौन कहाँ गर्क कर दिए गए? एक दरिया में, एक समंदर में। कुछ दिनों के बाद उसकी लाश उठाकर लेकर आए। उसके बाद कहां रखा गया? जकार्ता, मिस्र में। और उसकी बॉडी जो है, फिरौन की जो लाश है, सर से पैर तक, आपको आश्चर्य और ताज्जुब होगा। आप कहेंगे कि उसमें कुछ केमिकल डाल के रखा है, बर्फ वगैरह डालकर। कुछ भी नहीं, ना केमिकल है, ना नमक है, और बाल भी हैं उसके कहीं कहीं पे। यहाँ पे उसकी बॉडी में बाल है, सर पे बाल भी। गौर से देखिएगा, अगर कोई हिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे या साइंस की किताब पढ़ेंगे तो उसके अंदर में उसकी बॉडी को दिया है। खाल भी है, गोश्त भी है, और यहाँ इस हिस्से में ऐसे लेटा हुआ, तो इस हिस्से में थोड़ा बाल भी दिखता है। जकार्ता के उस हिस्ट्रिकल प्लेस में, म्यूजियम में यूं ही रखा हुआ कि केमिकल डालकर कुछ रखा, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह ने